क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है? पटना में हो रहे कार्यक्रम में एक महिला को नियुक्ति पत्र देते वक्त उन्होंने एक महिला का जो हिजाब है वही खींच दिया। डॉक्टर नुसरत परवीन जब अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर आई तो उन्होंने डॉक्टर महिला से पूछा कि ये क्या है, तो महिला ने जवाब दिया कि ये हिजाब है। तो उनको खुद उसको हटाने की बजाय मुख्यमंत्री जी ने खुद उस हिजाब को पकड़कर खींच दिया और कुछ इस तरह खींचा कि महिला भी काफी ज्यादा असहज हुई और इसके साथ में जो वहाँ पर लोग थे जो उनके आगे और पीछे खड़े थे वो इस पर हंस रहे थे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने किसी और इंटेंशन ये कार्य किया हो तो उनको उस पर रोकना चाहिए, उनको इस चीज पर उनको संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी बजाय वो उस पर हंस रहे थे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत सही ना हो, कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, इस वजह से उन्होंने ये कार्य किया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स भी हैं और नॉर्मल हॉस्पिटल्स भी हैं, और अगर सरकार को या उनके साथ के लोगों को अगर हॉस्पिटल्स का पता ना पता हो तो इंडिया में किसी भी राह चलते इंसान से वो पूछ सकते हैं और वो उनको बता देगा कि हॉस्पिटल कहाँ पर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब तक उस बीमारी का नाम पता नहीं लग रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो ऐसी हरकतें हमेशा करते रहते हैं। कभी वो किसी महिला को पकड़कर आगे ढकेल देते हैं, कभी किसी का ऊपर का खींच लेते हैं, कभी किसी के साथ कोई और हरकत करते हैं। बट मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसी बीमारी होती है, सोच की बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका इलाज कैसे होता है। इन सब पे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं कि ये सही है, उन्होंने किस तरीके से किया, क्योंकि देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने वो अनजाने में किया है, क्योंकि वो पूरी जानबूझकर की हुई घटना लग रही है। इन सब के बीच यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जिनका बयान आता है नीतीश कुमार जी के पक्ष में। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, किसलिए आप इतना पीछे पड़ गए हैं, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ बुर्का ही तो पकड़ के खींचा है, सिर्फ हिजाब ही तो पकड़ के खींचा है। कहीं पर अगर कुछ और छू लेते तो क्या हो जाता? गाल पर हाथ लग जाता, मुंह पर हाथ लग जाता तो क्या होता? मैं संजय निषाद जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं जो हैं, आपके घर की जो लेडीज हैं, उनके साथ भी नीतीश कुमार जी ऐसा ही बर्ताव करें? आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे आप कैबिनेट मंत्री हो, चाहे आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपको वहां पर अपना एक नाम, जो एक संवैधानिक पद होता है जिसकी गरिमा आपको बनाए रखनी होती है, वो तो बिल्कुल इसमें नहीं झलकती है। इन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है कि एक हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हर मिनट में, हर चंद मिनट में किसी एक महिला का रेप हो जाता है, किसी एक महिला का मर्डर हो जाता है। उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि ये सारी कंडीशन सुधरेंगी। जो हमारे पूरे सिस्टम को चला रहे हैं वो खुद ऐसी सोच रखते हैं। क्योंकि संजय निषाद जी की जो हंसी है वो तो ऐसी लग रही है जैसे कि नीतीश कुमार जी ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनकी जो मुस्कुराहट है, जो उनके चेहरे की हंसी बता रही है, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि क्या हो गया, जिस तरीके से उनकी वो मुस्कुराहट है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो उनके इतना पीछे पड़ गए, सिर्फ बुर्का ही तो खींचा है। इन सारी कंडीशंस में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन विश्वगुरु बनेंगे और आपके देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार रुकेगा? जब आपके नेता ही इस सोच के हैं, जब आपके नेताओं की सोच इस तरीके की है, जो इस तरीके के बयान देते हैं, इस तरीके के काम करते हैं, उसके बाद भी उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, उनके उस कार्य को बढ़ावा देता है, ऐसी कंडीशन में आप सोचते हैं कि आपके देश की हालत सुधरेगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारा देश ये सही राह पर चल रहा है।